Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are going to start a new chapter today, that is morphology of flowering plants. Today we will study about the various parts of the plants and the root. So let's start. ओके स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चे, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं वो सारे क्या हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो मॉर्फोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जब हम किसी चीज़ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि उसकी साइज कैसा है, शेप कैसा है एंड आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर एक सेकेंड वर्ड भी है, एनाटमी। एनाटमी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इंटरनल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सो हमारा ये जो यूनिट है, इसको स्टडी करने के लिए इस यूनिट में हमने आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। सो ये यूनिट जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स और एनिमल्स का। सो बच्चे, जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजी, और स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटमी। ओके, so there is one more word that is known as epidonomy. Epidonomy, it is the study of external morphology or the external appearance of the organism, such as shape, size, color, पैटर्न। जो स्ट्रक्चर बच्चे हम देख सकते हैं एक्सटर्नली, उसको देख के उसको हम स्टडी करते हैं, वो उसकी मॉर्फोलॉजी है। प्लांट्स जो हैं बच्चे, उनके दो मेन पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड द शूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट विच इज अबव द सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बच्चे, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो वेजिटेटिव पार्ट है उसमें क्या आता है? रूट सिस्टम आता है, शूट सिस्टम आता है, और शूट सिस्टम में क्या आएगा? ब्रांचेस आएंगी, लीव्स आएंगी। हम देखते हैं जो प्लांट का अबव ग्राउंड पार्ट है तो स्टेम है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उस पर लीव्स हैं। सो ये जो सारा सिस्टम है ये क्या है? शूट सिस्टम है। सो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जो है प्लांट का, उसे हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। उसके बाद प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है? फ्लावर आता है, फ्रूट्स आते हैं और सीड आता है। सीड जिसके अंदर के क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, बेबी प्लांट होता है। सो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होगा? फ्लावर होगा। सो सारे जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ओके, so first of all students, we will study about the parts of the flowering plants. Just now I have explained you that the flowering plants, they have two parts. So this is the root system and the shoot system. The root system is the underground plant, a part of the plant which has primary and secondary roots, and the above ground is the shoot system which has the stem. So this is the stems, and then these are the leaves, and this is the fruit, and this is the flower. और जो हमारा स्टेम है बच्चे, जो स्टेम होता है उसके ऊपर हमारे क्या होते हैं? इस तरह से एरियाज बने हुए हैं जिसको हमने लेबल किया है नोड्स। सो नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर लीफ अराइज हो रहा है। देखो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे नोड पे लीफ आ रहा है, और दो नोड्स के बीच की जो जगह है उसे हम इंटर नोड बोलते हैं। सो इट इज लेबल्ड हियर इंटरनोड। जब हम स्टेम का स्ट्रक्चर करेंगे तब आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो स्टेम के पास क्या है? नोड्स हैं और इंटरनोड्स हैं। एंड दिस इज द फ्लावर विच इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड फ्रूट है। सो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि आपके अंडरग्राउंड पार्ट है वो रूट सिस्टम होगा, और जो अबव ग्राउंड पार्ट होगा दैट इज द शूट सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, today we will study about the first main part of the plant, and that is known as the root. So बच्चे, roots जो हैं वो क्या हैं? अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं।
तो रूट्स के कुछ मेन कैरेक्टर्स अभी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूट्स होते हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि रूट्स जो होते हैं वो हमेशा नीचे ज़मीन की तरफ, धरती की तरफ ग्रो करते हैं। जियोट्रॉपिक है वो, ठीक है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के नीचे की तरफ वो ग्रो करेंगे। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब रूट्स जो होते हैं वह हमेशा जहाँ पर वाटर होगा या मॉइस्चर होगा वहाँ पे ग्रो करेंगे। थर्ड, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटो का मीन्स होता है लाइट। सो जो रूट्स होते हैं वो लाइट की तरफ ग्रो नहीं करते, अवे फ्रॉम लाइट ग्रो करते हैं। इसीलिए रूट्स को हम बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, दैट इज ग्रोथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है बच्चे, इसीलिए रूट्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं क्योंकि उसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता और रूट्स के ऊपर कोई लीव्स नहीं होते, कोई बड्स नहीं होते। तो आपको ये याद रखना है कि रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, बट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट रीजन्स। अगर हम रूट्स, टिपिकल रूट को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे आप इस डायग्राम को देखिए बच्चे, यहाँ पर मैंने 3 पार्ट्स लेबल किए हैं। सो ये जो है बच्चे आपका रूट है और रूट की टिप पे हमने रूट कैप बनाई है। देन यू हैव रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। सो हमारे पास जो रूट होती है उसके पास 3 पार्ट्स हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। और उसके बाद जो ऊपर का एरिया है उसके ऊपर हमने रूट हेयर्स दिखाए हैं और जो रूट की टिप होती है वो एक प्रोटेक्टिव कैप से कवर्ड होती है, दैट इज नोन एज रूट कैप। ओके, लेट्स स्टडी। सो रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा रूट होता है, ये अगर रूट है तो रूट का जो एपेक्स है यहाँ पर बच्चे एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जो कि एक थिक स्ट्रक्चर है एट द टिप ऑफ द रूट एपेक्स। सो इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स वे थ्रू द सॉइल। अब रूट जो है वो सॉइल में ग्रो कर रही है, ठीक है। सो ये जो प्रोटेक्टिव कैप होती है ये रूट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। रूट पुश करती है डीप इनटू द सॉइल पार्टिकल्स, तो सो इसलिए ये जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, राइट। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप। अभी हमने डायग्राम देखा, ये देखो ये आपका रूट कैप हो गया और रूट कैप से थोड़ा ऊपर, सो अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप, वहाँ पर एक स्पेशल रीजन है दैट इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक रीजन और इट इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये एक ऐसा जोन है बच्चे जिसमें जो सेल हैं बहुत एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। और सेल जो होते हैं दे डिवाइड, रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। सो ये छोटा सा एरिया है जो कि रूट कैप के बिहाइंड है, ठीक है। सो ये एक्चुअली एक ग्रोइंग पॉइंट है। सेल्स थिन है, उनके पास न्यूक्लियस है। सो यहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं और न्यू सेल्स जो हैं उनको ऐड करते रहते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द रूट। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, ठीक है, इस रीजन के पीछे undergoes rapid elongation and enlargement and they are responsible for the growth of the root in the length. So उसके बाद जो एरिया आएगा उसको हम region of elongation बोलेंगे। So ये just above मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, approximately 5 mm लेंथ होती है। तो इसमें जो सेल्स हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल्स हैं बच्चे, यहाँ पर सेल जो हैं वो डिवाइड नहीं करते, ये इलोंगेटेड हैं, दी सेल्स इलोंगेट रैपिडली, ठीक है। सो इसमें ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और मैच्योर होते हैं। इस एरिया को हम रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन के बाद जो सेल हैं जो मैच्योर हो चुके हैं, जिनकी डिवीजन खत्म हो चुकी है, सो वो जो सेल हैं उसमें उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ, दिस इज नोन एज रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन जो होता है इसके पास बहुत सारे हेयर्स भी होते हैं।
फ्रॉम दिस रीजन जो उसके एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, ये आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं एपिडर्मल। सो यहाँ से स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं अराइज होते हैं, इन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं, जो थ्रेड लाइक वेरी फाइन डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो रूट हेयर्स क्या करते हैं, रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब्स करते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और इंक्रीजेज द एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, बिकॉज रूट का फंक्शन क्या है, रूट वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। सो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं बच्चे, एक बार हम फिर डायग्राम देखेंगे। सो अभी हमने ये स्टडी किया, जो टॉप मोस्ट एरिया है वो रूट कैप है। सो दिस इज रूट कैप। रूट कैप के पास हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। उसके बाद हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन है, बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक के बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन है। तो इसमें सेल्स इलोंगेट करते हैं रैपिडली और वाटर एब्जॉर्ब और मिनरल एब्जॉर्ब्स करते हैं। दे हैव द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। उसके बाद जो है वो हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन है और यहाँ पर हेयर्स हैं जो कि फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, राइट। Okay students, so this you can see this diagram again students. So this is a very clear diagram now. So this is the meristematic region, उसके बाद elongation region है और ऊपर टॉप पे जो है वो maturation region है और ये जो black आपको outgrowth दिख रहे हैं ये सब क्या है बच्चे, ये root hairs हैं. So these are known as root hairs, right? Okay. Now we have different types of roots. सबसे पहले हम देखते हैं कि टैप रूट क्या होता है. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट. सो फर्स्ट वी हैव द टैप रूट. टैप रूट क्या होती है? टैप रूट रूट जो है विच अपीयर्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द सीड. जब हम सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं तो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पास रेडिकल भी होता है, प्लीम्यूल भी होता है. रेडिकल से रूट आती है, प्लीम्यूल से शूट आती है, राइट. सो जैसे हमने ये सीड देखा, ये एक सीड के दो कॉटिलिडन्स हैं, यहाँ पर ये रेडिकल है और ये प्लीम्यूल है. सो जो रूट बच्चे रेडिकल से आती है, in most of the dicot plants the direct elongation of the radical leads to the formation of primary root. सो सबसे पहले जो रूट आएगा उसको हम टैप रूट कहेंगे, जो रेडिकल से रूट अराइज हो रहा है. तो जो पहले रूट आती है उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं. प्राइमरी रूट से जो और रूट्स आते हैं इनको हम, सो ये वाला जो है वो प्राइमरी रूट है, ठीक है. सो ये जो आए ये सेकेंडरी रूट है. सेकेंडरी रूट से फर्दर जो रूट्स आते हैं उनको हम कहते हैं टेरिशरी रूट्स. ओके. नाउ primary roots and its branches constitutes the taproot system. So taproot system क्या होगा? जो रूट रेडिकल से आ रहा है वो taproot है और taproot के साथ जो उसकी फर्दर ब्रांचेस आए हैं, जैसे आप देख सकते हो बच्चे ये taproot है और उसके साथ उसकी ये लेटरल ब्रांचेस आ रही हैं, जैसे मैंने अभी बताया सेकेंडरी रूट्स हैं, टर्शरी रूट्स हैं. सो ये सारा क्या, कौन सा सिस्टम बनाएंगे? taproot सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, देन सेकेंड टाइप के जो रूट्स हैं उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं. एडवेंटिशियस रूट्स कौन से होते हैं? इन सम प्लांट्स लाइक इन ग्रासेस, इन मॉन्स्ट्रा, इन बैनियन ट्रीज, रूट डेवलप फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल. कई बार जो रूट हैं बच्चे वो रेडिकल से अपीयर नहीं होते, instead they arise from the other parts of the plants. ठीक है. they may appear from the parts like stem से आ रहे हैं, leaves से आ रहे हैं. normally ये fibrous होते हैं, ठीक है. सो ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लांट को सपोर्ट करेंगे या स्टोरेज का काम करेंगे. सो जब रूट रेडिकल से अराइज नहीं हो रहे, प्लांट के किसी और पार्ट से अराइज हो रहे हैं, तो इस टाइप के रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. ओके. सी द फाइब्रस रूट्स. मोनोकॉट्स के अंदर बच्चे जैसे वीट है, राइस है, मेज है, जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं तो उसमें प्राइमरी रूट जो बनी वो शॉर्ट लिव्ड होती है. इट इज़ रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. अगर आप किसी भी मोनोकॉट प्लांट को देखो तो उसमें रूट्स जो होती है नीचे आपको इस तरह से एक टफ नज़र आता है, गुच्छा नज़र आ रहा है रूट्स का, ठीक है. सो ये जो एक फाइब्रस रूट्स हैं और ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से, ठीक है. सो दिस दे फॉर्म द फाइब्रस रूट सिस्टम.
ठीक है, थिन होते हैं, ऑलमोस्ट एक इक्वल लेंथ के ही होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम पे आ रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा डीप नहीं जाते सॉइल में, तो ये एक सरफेस फीडर्स की तरह काम करते हैं। और इसमें जो मेन पॉइंट है कि ग्रुप में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, राइट। नाउ you can see the difference between the tap root and the fibrous root। बच्चे टैप रूट आप देख सकते हो कि एक सिंगल रूट है और वहाँ से उसके सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स आ रहे हैं, और फाइब्रस रूट्स आप देख सकते हो कि एंड ऑफ द स्टेम से आ रहे हैं और एक बंच है, एक टफ्ट है जो कि ज़्यादा डीप नहीं जाते, और ये जो है मोस्टली एक ही लेंथ के होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और थ्रेड लाइक होते हैं। सो ये जो है दीज आर फाइब्रस रूट्स एंड द टैप रूट्स। ओके, नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। रूट्स जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि रूट्स का मेन फंक्शन क्या है। रूट्स का प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि रूट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं प्लांट को। ठीक है, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और रूट्स जो है प्लांट्स को फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर, हेल्प्स इन फिक्सिंग द प्लांट फर्मली विद इन द सॉइल, तो एंकरेज में हेल्प करते हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं, रूट्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और मॉडिफाई होके कुछ स्पेशल फंक्शन, स्पेशल रोल प्ले करते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो टैप रूट है वो मॉडिफाई होके स्टोरेज का काम कर रही है। सो लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स। एक इसमें फ्यूजिफॉर्म रूट्स आएंगे, देन कोनिकल रूट्स आएंगे। फ्यूजिफॉर्म, इनको हम स्पिंडल रूट्स कहते हैं, कोनिकल होते हैं, नैपीफॉर्म होते हैं, और नोड्यूलेटेड होते हैं। सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है बच्चे, ये फ्यूजिफॉर्म रूट्स है। देखो मैंने यहाँ पे रेडिश की पिक्चर दी है, आपको बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फ्यूजिफॉर्म क्या होता है कि अगर आप इनको देखो कि ये रूट्स हैं स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर मॉडिफाइड रूट्स। ये सारे क्या है, मॉडिफाइड रूट्स हैं। इनको हम फ्यूजिफॉर्म रूट्स कहते हैं। ये जो रूट्स हैं ये मिडल में अगर आप देखते हो थिकर होते हैं, और एंड्स पे थोड़ा टेपर होते हैं, थोड़ा एंड से ये पॉइंटेड आएंगे, मिडल पार्ट थोड़ा इनका थिक होता है, एंड देन अगेन जो है वो पॉइंटेड होते हैं। इस तरह से इनका शेप होता है। ये जो रूट्स हैं इनको हम स्पिंडल रूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल द रेडिश, रेडिश को हम रेफाइनस सेटाइवस बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो रूट्स हैं ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ये स्टोरेज का काम करते हैं। आप एज अ फूड, रेडिश जो है आप एज अ फूड खा रहे हो, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म में एज अ फूड आप इसको खाते हो। तो इसमें जो है ये स्पिंडल शेप बॉडी होती है, तो इस पे सेकेंडरी रूट्स भी आती हैं ऊपर वाले एपिकल पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, सो इसमें मिडल पोर्शन स्वोलन है, और अपर और लोअर पार्ट जो है वो थोड़े टेपर आ रहे हैं। एग्जाम्पल आपने देखा रेडिश। नेक्स्ट देखिए कोनिकल रूट्स। कोनिकल रूट्स जो है दे आर थिकर एट द अपर पार्ट। आपने गाजर देखी है बच्चे सबने, सो ऊपर से जो है वो थिक है, कोनिकल शेप का है। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो तो वो टेपर हो रहा है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, कोनिकल रूट बोलते हैं। तो जो बेस है रूट का, आप ध्यान से देखो, ये जो बेस है रूट का, ये जो होता है वो ब्रॉड होता है, और ग्रेजुअली वो टेपर हो जाती है टूवर्ड्स द एपिक्स। तो इसमें सेकेंडरी रूट्स होते हैं ऑल ओवर द स्वोलन रूट। एग्जाम्पल यहाँ पे कैरेट है, कैरेट को हम डॉकस कैरोटा बोलते हैं। तो इसमें ये जो है एक स्टोरेज का काम कर रही है। आपके गाजर आप खाते हैं एज ए फूड, सो ये यहाँ पे रूट का मॉडिफिकेशन है जो कि हेल्प कर रही है इन द स्टोरेज। नेक्स्ट है बच्चे नेपीफॉर्म रूट्स। नेपीफॉर्म रूट्स बच्चे आप सबने बीट रूट देखा है, ठीक है, टर्निप्स देखे हैं। सो अगर आप टर्निप्स को ध्यान से देखते हैं तो टर्निप्स कैसे होते हैं, अपर देखो उनका पार्ट जो होता है वो स्वोलन होता है, इस तरह से टर्निप्स का शेप होता है। इसको हम नेपीफॉर्म बोलते हैं। सो रूट जो है वो स्वोलन है एंड स्फेरिकल है अपर पार्ट में, और टेपर हो रही है एट द लोअर पार्ट लाइक दिस। सो एग्जाम्पल इसका टर्निप है, दैट इज ब्रासिका रेपा। देन शुगर बीट आपने देखा है जिसे हम चुकंदर बोलते हैं। तो इस टाइप का जो रूट है जो कि एकदम बेस पे थिक हो रहा है, एंड देन एक आगे उसकी स्फेरिकल शेप आ रही है, और टुवर्ड्स देन सडनली वो थिन आउट हो रहा है। इसमें क्या है, फूड इज स्टोर्ड इन द अपर स्वोलन पार्ट। यहाँ पे सारा क्या होता है, फूड स्टोर्ड होता है इन द अपर स्वोलन पार्ट, और इसमें सेकेंडरी रूट्स जो है वो नहीं होते। एग्जाम्पल टर्निप है या आपका बीट रूट है। ओके, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, देन यू हैव नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूल्स बच्चे आपने जितने भी हमारे लेग्यूम्स हैं, जैसे हमारा ग्राउंडनट है, पीज है, ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, जो रूट्स अगर आप ध्यान से देखो तो जो रूट्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम नोड्यूल्स बोलते हैं। ये जो नोड्यूल्स हैं इसमें बैक्टीरिया होता है, दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये प्लांट में ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है जिसमें दोनों पार्टनर्स बेनिफिट हो रहे हैं। बैक्टीरिया प्लांट्स की रूट्स पे रहता है, कहाँ रहता है, नोड्यूल्स में, और बैक्टीरिया प्लांट्स को हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। और वापसी में प्लांट क्या करता है, बैक्टीरिया क्योंकि रूट्स में है, जब रूट्स वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं तो बैक्टीरिया को भी वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है। सो ये नोड्यूलेटेड रूट्स हैं मोस्टली जो आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली है, जैसे पी प्लांट है, ग्राम है, बीन्स है, तो उसमें आपका ये जो है स्पेशल तरह के नोड्यूल्स वाले रूट्स होते हैं। सो दे आर नोन एज नोड्यूलेटेड रूट्स। देन बीडेड और मोनिलीफॉर्म रूट्स। बीड लाइक, बच्चे आप देखो कितना ब्यूटीफुल रूट्स हैं। रूट्स जो हैं वो बीड्स की तरह नज़र आ रहे हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। रूट्स स्वेल हो जाते हैं बीड्स की तरह एट डिफरेंट प्लेसेस, जैसे रूट है यहाँ पर आ गया, देन फिर स्वेलिंग है, फिर स्वेलिंग है। इस तरह से जो रूट का जो है वो स्ट्रक्चर जो है इस तरह से आ रहा है। सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बीड लाइक अपीयरेंस है। मोस्टली जो बिटर गोर्ड है, बिटर गोर्ड क्या होता है, करेला या पोर्टुलेका या वाइटिस, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें इस तरह से बीडेड या मोनिलीफॉर्म जो है रूट्स हैं। बच्चे ये सब रूट्स का क्या है, मॉडिफिकेशंस हैं। देन हमारे पास जो एडवेंटिशियस रूट्स मैंने आपको बताया था कि जो रूट्स जो हैं वो अदर देन रेडिकल से अराइज हो रही हैं। जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं दे डोंट अपीयर फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, इंस्टेड दे अराइज फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो उसमें भी हमारे पास कई तरह का मॉडिफिकेशंस है। जैसे बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये स्टिल्ट रूट है या ब्रेस रूट्स हैं। सो स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट्स जो हैं वो कहाँ से आती हैं, दे अराइज फ्रॉम द लोअर नोड। अभी मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बताए थे तो मैंने आपको नोड्स और इंटर नोड्स बताए थे। तो जो नीचे वाले नोड्स होते हैं वहाँ से ये रूट्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं। सो आप देख सकते हो कि ये जो है जैसे नोड, ये नोड है और ये भी नोड है, इन बिटवीन इंटर नोड है। तो जो लोअर नोड का पोर्शन होता है ये, यहाँ से ये इस तरह से रूट्स जो हैं वो नोड से अराइज हो रही है लाइक दिस। सो इनको हम स्टिल्ट रूट कहते हैं या ब्रेस रूट कहते हैं। सो इनका फंक्शन जो होता है ये सपोर्टिव रोल है, सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को। ये मेज में होते हैं, शुगर केन में होते हैं, स्क्रू पाइन में होते हैं। ठीक है, सो बच्चे दे आर मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स which they are providing the support to the plant. Okay, next we have prop roots. बच्चे आप सबने banyan tree देखा होगा। सो जो banyan tree है तो देखो आप उसके साथ आपको इस तरह से hanging roots जो है वो नज़र आती हैं, और ये जो है वो ब्रांचेस से राइज होती हैं और डाउनवर्ड ग्रो करती हैं टूवर्ड्स द सॉइल। ठीक है, banyan ट्री में आपने ज़रूर देखा होगा, विलेजेस में banyan ट्रीज आम को कॉमनली दिख जाते हैं। सो ये जो रूट्स हैं इनको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं और पिलर रूट्स भी बोलते हैं। सो ये लार्ज पिलर लाइक रूट्स होते हैं, दे अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस। ऊपर देखो ब्रांचेस से आ रहे हैं और नीचे की तरफ जो है वो सॉइल की तरफ ग्रो कर रहे हैं डाउनवर्ड। सो ये जो रूट्स हैं ये ट्री को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, और इनके पास रूट कैप भी होता है। ये हैंगिंग रूट्स हैं, ये अपना कलर भी चेंज करते हैं फ्रॉम ब्राउन टू रेड आफ्टर एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो ये पिलर्स की तरह नज़र आ रहे हैं, सो इसलिए हम इन्हें पिलर रूट्स बोलते हैं। सो एग्जाम्पल में ये में banyan ट्री आप इसका एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं। सो दे ऑलवेज ग्रो, दे अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस एंड दे ग्रो टूवर्ड्स डाउनवर्ड, दे ग्रो डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सॉइल। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स बच्चे आपने देखे होंगे, जैसे मनी प्लांट होता है तो वो रूट जो है वो क्लाइंब करते हैं। आप किसी ट्री की सपोर्ट ले लेते हैं या किसी स्टिक के साथ आप लगा दो तो वो क्लाइंब कर जाते हैं। सो ये भी नोड से, रूट्स कहाँ से आते हैं, नोड से अराइज करते हैं और हेल्प द प्लांट्स इन द क्लाइंब। सो प्लांट जैसे मनी प्लांट है वो क्लाइंब कर रहा है तो उसमें जो नोडल पॉइंट होता है वहाँ से रूट्स अराइज करते हैं, इनको हम क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं और प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। सो एग्जाम्पल मनी प्लांट है या मॉन्स्ट्रा है, बीटल है, ब्लैक पेपर है। सो ये वो प्लांट्स हैं जिनके पास क्या होता है, क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं, राइट। देन रेस्पिरेटरी रूट्स।
रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होते हैं बच्चे? कुछ ऐसे प्लांट्स जहाँ पे जब ऑक्सीजन क्वांटिटी बहुत लो रहता है सॉइल में, ठीक है, रूट्स रिस्पायर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, रूट्स सॉइल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, दे विल, आप ये देखिए रूट्स जो हैं वो क्या होगा, सॉइल से बाहर आ जाएंगे फॉर गैसियस एक्सचेंज. सो व्हेन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लो इन द सॉइल देन रूट कम्स आउट, ठीक है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे. इनको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी रूट्स. इन द मार्शी एंड स्वैम्पी एरिया, मार्शी एरियाज क्या होते हैं? जहाँ पे दलदल होता है, पानी खड़ा रहता है, स्वैम्पी एरिया है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है. सो कुछ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सम ब्रांचेस ऑफ द टैप रूट्स ऑफ द प्लांट्स दे ग्रो इन दिस रीजन, ग्रो वर्टिकली अपवर्ड. रूट्स क्या कर रहे हैं? रूट्स डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हैं. हमने स्टडी किया रूट्स का यूनिक फीचर. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, एडवेंटिशियस रूट्स क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन की कमी होती है स्वैम्पी एरियाज में, मार्शी एरियाज में, तो रूट्स जो हैं वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं और सरफेस के ऊपर आ जाते हैं. सो ये जो स्टूडेंट स्पेशल टाइप के रूट्स हैं, इन रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं. They are known as pneumatophores. They are also known as respiratory roots. Right? So pneumatophores जो हैं वो vertically upward arise होते हैं, come out of the soil and the water, and they have small pores. इनके पास छोटे छोटे minute pores होते हैं जिन्हें हम pneumatothores या lenticels बोलते हैं, by which air enters in the plant and plants get oxygen for respiration. So lenticels क्या हैं? Small minute pores हैं, so which are meant for the exchange of the gases. Right students? So इसके examples क्या हैं? Rhizophora, जैसे आप mangrove plants भी लिख देंगे then also it's okay. So बच्चे ये special type के roots हैं. Okay students, so that's all students. Thank you very much for watching today's lecture. बच्चे आज हमने बहुत important root plant का first part that is root study किया. हमने देखा रूट के फंक्शन स्टडी किए हमने, देन हमने टैप रूट देखा, एडवेंटिशियस रूट देखा, और किस तरह से रूट जो है वो मॉडिफाई हो जाता है और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. स्टोरेज का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, क्लाइंबिंग में हेल्प कर रही है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है. सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर.